महिलाओं का नेतृत्व कर रही हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रेखा नेगी जी, हमारी प्रांतीय संगठन मंत्री मीनाक्षी रावत जी, हमारे सभी जनपद 13 जनपदों की हमारी जिलाध्यक्ष बहनें और हमारी कर्मठ और जुझारू सभी ब्लॉक अध्यक्ष बहनें, मेरी प्यारी आंगनवाड़ी बहनों, सहायिका बहनों और जितनी भी मेरी सीनियर दीदियां यहाँ पे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। आज 5 फरवरी के बाद और लगातार जो आपका संघर्ष चल रहा था, यानी एक युद्ध भूमि में आप थे और हम उसके बहुत करीब आ चुके हैं, तो ये सभी आप लोगों का जो परिश्रम था, आप लोगों की एकता थी, आप लोग एक स्वर में अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ने निकले थे, तो जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो सब आप सभी का मेहनत और आप सभी के सहयोग और आप सभी के प्रयास का फल होगा। आपका संगठन, हम हमेशा बोलते हैं, धरातल से चलता है, लेकिन नेतृत्व के लिए हमें एक आदमी जरूर आगे ऐसा मजबूत चाहिए जो इतनी बड़ी संख्या को थाम के रखे, और ये मादा भी हर किसी में नहीं होता। तो हम सैल्यूट करते हैं अपनी बहन को कि हमारे ही पीछे हमारी आंगनवाड़ी अलग नेतृत्व रखे, एक अलग पहचान हमें दी, और आंगनवाड़ियों के नाम से एक संगठन चल रहा है जो हमारा अपना परिवार है और उसका वो संचालन कर रही है, उसकी मुखिया बनी है। तो वाकई मेरा उसको भी कोटि कोटि नमन कि ऐसी महिला भी हमारे पीछे। मैं आप सब बहनों को ये बोलना चाहती हूँ कि नजदीक आज हम आ चुके हैं, सबका संघर्ष फलीभूत हो। और एक बात मैं साफ आप लोगों से बोल देना चाहती हूँ कि जरा भी संकोच आप ये बिल्कुल मत रखिएगा। यहाँ से प्रदेश कमेटी या जितने लोगों ने उनके साथ यहाँ पे सहयोग किया, या जो पहाड़ों में या बाहर हमारी बहनें बैठी है, सबके हित का सोच के ही निर्णय लिया जाता है। हम तो चाहते हैं कि सब अच्छा ही अच्छा हो। इतना बड़ा परिवार जिसने देखना है वो चाह रही होगी कि सब कुछ अच्छा ही हमारे लिए हो, लेकिन सब कुछ दायरे में रह के और हमारे हितों को सोच के जो भी निर्णय, जो भी फैसला वो लेते हैं, मैं बोलती हूँ मेरा तो पूर्ण समर्थन है। हम आपके साथ तन मन धन से और हमेशा रहेंगे। क्यों? पदाधिकारियों को विभागों के साथ भी तालमेल बनाना है, सरकारों के साथ भी तालमेल बनाना है, और आपके साथ तो इतनी मतलब वो संबंध एक पदाधिकारी का होता है कि शायद उसे सरकार और विभागों को खुश नहीं करना होता। उन्हें खुश करना होता तो वो आंदोलन नहीं आपके लिए करना होता, उसे आपको खुश रखना है। वो आपके लिए सोच रहा है, वो आपके लिए मर रहा है, क्योंकि उसे आपकी जरूरत है। तो वो हर आंगनवाड़ी और सहायिका को सोचना चाहिए कि हमें भी अपने ऐसे ही लीडर की जरूरत है जो हमारे लिए लड़ रहा है, बोल रहा है, वरना कोई बोलने वाला नहीं आजकल किसी के लिए। तो आज उनकी तरफ से जो वक्तव्य आया वो इसलिए आया कि कल सुबह 9 बजे से और रात के 8:30 बजे तक सरकार, विभाग, प्रशासन के साथ लगातार वार्ताएं चल रही थी। कुछ चीजें ऐसी होती है कि एकदम से ओपनली रखी नहीं जाती है, तो वार्ताएं चल रही थी लगातार। 8:30 बजे वो लोग फ्री हुए हैं, निदेशालय मीटिंग में गए। आपने देखा होगा हमारी सारी पदाधिकारी बहनें गई हमारी प्रदेश कमेटी के साथ। सचिवालय में वार्ता हो रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव है उनसे वार्ता हुई। हमारे जो सचिव है आदरणीय सेमवाल जी, उनका स्वास्थ्य खराब है, हम सभी ने सुना। उनको ईश्वर से उनके भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। तो उस वजह से उनका चार्ज जिनके पास दिया है, समिति बैठती है, कार्यविधि तैयार होता है, सरकारों को भी पूछना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी के पास भी ये नहीं कि वो जो मर्जी घोषणा करे। अगर उनके पास भी अधिकार होता तो वो तो कब की 18,000 की घोषणा करके वाहवाही लूट लेते। लेकिन हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, उनका भी एक मंत्रिमंडल है, वहाँ पे भी सारे विभागीय सचिवालय स्तर के प्रोफेसर होते हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, माली हालत क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। तो उसके बाद ही ये सब तैयार होता है कि जैसे हमें बच्चों को खाना खिलाना है तो पहले पकाना है, तैयार करना है, तभी परोसा जाता है, एकदम नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं मेरी बहनों कि हम बोले हमने संघर्ष कर दिया और एकदम से प्रतिफल आएगा, एकदम से भी नहीं आता है। पर जो बातें हुई उन बातों से थोड़ा हम भी पॉजिटिव हुए कि इन लोगों ने जो वार्ताएं पदाधिकारियों के साथ की है कि हाँ इन बिंदुओं पे सहमति बन रही है। सबसे बड़ा हम बोले तो इस जो हमारी ये आजीविका है, इससे हमारी कई बहनों का घर चलता है, जो इसी में नियत है, इसी 9,000 में है वो कि उसका परिवार इसी से चलता है। एक चवन्नी का भी इनकम और सोर्स उसका कहीं से नहीं है, तो उसके लिए हर महीने प्रॉपर मानदेय मिलना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि उसका मानदेय न कटे, उसे दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे तो फरवरी रुका है और मार्च की भी हमारे पास ये समस्या बन चुकी थी।
मार्च के बाद सारी रिपोर्टिंग चली जाती है, क्योंकि मानदेय सितंबर 2022 के बाद निदेशालय से निर्गत होता है आपके ऑनलाइन काम के एवज में। ऑफलाइन कितने भी रजिस्टर आप भर लो, 23 रोज मेंटेन करते हो, पर उसी से मानदेय। तो पहला ये प्रदेश कमेटियों के आगे था कि मानदेय न रुके, तो उस पर भी उन्होंने पूरी जद्दोजहद करके कि आपका मानदेय नहीं कटेगा। और जो भी है कि हमारी बहन हो सकता है 2 महीने बाद मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा हो जाए, हो सकता है नई लोकसभा की सरकार जिसकी भी बनते ही घोषणा हो जाए, और उससे पहले हमारी कोई बहन सेवानिवृत्त हो रही होगी, खाली हाथ जाएगी, क्या पता उस पर कोई आदेश आए 6 महीने के अंदर आ जाए, तो जो थोड़ा बहुत लेके जाएगी उसे बड़ी खुशी होगी कि मैं कुछ लेके गई हूँ। क्योंकि हमारी तो लंबी सेवा है, 10 साल, 15 साल, 18 साल तो मिलता ही रहेगा। तो ये एक चीज थी। तो छोटे छोटे बिंदुओं में बहुत पॉजिटिव संकेत जो मिले कल की वार्ताओं तक। आज रात तक का भी टाइम माननीय अध्यक्षा जी ने लिया है कि फिर एक फाइनल राउंड की बैठक होगी, ताकि वो आश्वस्त हो जाए कि मैंने जो अपनी बहनों से कमिटमेंट किया है कुछ तो 50% तो सकारात्मक हो। तो इसीलिए कल की तैयारी को उन्होंने बोला है कि हम भी विभाग और सरकारों का सभी का और अपनी बहनों के हित में सोचते हुए ये निर्णय लेते हैं कि ठीक है, हम अगर सरकारें हमें इस तरह का आश्वासन देती है तो कल प्रेस के माध्यम से हम अपनी बहनों को बोलेंगे कि ये स्थगित किया जाता है अनिश्चित काल के लिए। अगर एक टाइम पीरियड जो उन्हें दिया जा रहा है नहीं पूरा होगा तो फिर हम उठेंगे। तो इसलिए यह बोला गया है। मिनी वाली बहनों को मैं बोल दूं कि सरकार ने इतनी, हम बोलते हैं वो एक ऐतिहासिक जीत है, मगर संगठनों की बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। मैं आज तुम्हें बोल रही हूँ, शायद पहली बार बोला, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है कि 5115 बहन समानता के दायरे में आई है। मुझे अभी भी मतलब नहीं 3000 बढ़ोतरी से, समानता के दर्जे में तुम आई हो, एक समान एक लेवल पे आई हो, क्योंकि महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो एक समान दायरे में आई हो और 5115 हमारी नई बहनों को रोजगार मिलेगा। हमारे संगठन में 5000 बहनें और जोड़ रही है। हम इस तरह से देखते हैं इन चीजों को। तो जरूरतमंद हमारी 5000 बहनों को रोजगार मिलेगा। तो वाकई ऐतिहासिक फैसला था। उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद मैं संगठन का करती हूँ कि ये संगठन की बड़ी जीत है, और संगठन के परस्पर बोलने से, लड़ने से, झगड़ने से सरकारों ने इस पे अपनी मोहर लगाई है, तो तब उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो बिल्कुल आप ये नहीं बोलिए कि कल मुझे ज्वाइनिंग देनी है, परसों ज्वाइनिंग देनी है। आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है ऑलरेडी, आपकी नियुक्ति हो चुकी है, आपका समावेश किया जा रहा है। नियुक्ति उस दिन होती है कि जब आप आवेदन करते हो, तब बोला जाता है कि ये लेटर आपको भेजा गया है, 7 दिन के अंदर अंदर आप परियोजना में अपनी तो विभाग वाला कराने के लिए, तो वो विभाग ये बोलेंगे, उन्हें भी जल्दबाजी है कि आचार संहिता लग रही है, ये नहीं लग रही है। पर छोटा सा काम ये कि इतना बड़ा काम सरकारों ने किया और वो ऐसे कैसे लटका देंगे तुम्हें फिर वही चुनाव के टाइम में कि अब तुम्हें जवाब नियुक्ति नहीं दे रहे। छोटी छोटी बातों पे नहीं बोलना है। और कुछ हम बोलते भी है कि कुछ चीज़ों की जानकारी रखो भी यार। आप हम इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं आंगनबाड़ी इतना काम कर रही है, आंगनबाड़ी इतना काम कर रही है, इतनी सेवाएं दे रही है, इतनी विभागों के साथ टचअप है, और फिर छोटा सा मुद्दा लेके हम जब जाते हैं वो ऑडियो आता है, इसे यही पता नहीं है कितने विभाग हम क्या काम कर रहे हैं। तो थोड़ा उसमें संयम बना रखें। जितनी भी मेरी बहनें हैं सारे ब्लॉकों में, वो अपने ब्लॉक अध्यक्षों को फॉलो करें, क्योंकि वो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, और वो जिला और प्रदेशों को तो मजबूती दे रहे हैं। तो थोड़ा उनका रिगार्ड करें। नई सारी आंगनबाड़ी बहनों को मैं आज बोलना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक काम करना, आपसे अपने से जो सीनियर तुम्हारी बहन है, चाहे वो सहायिका बहन है, चाहे आंगनबाड़ी बहन है, उसकी इज्जत करना सीखो, उसे सम्मान देना सीखो, तभी तुम्हें भी कल सम्मान मिलेगा। तो ये संगठन अनुशासन से चलेगा। ये नहीं कोई ठीक है, कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत अच्छी बात है, हमारी शिक्षित बहनें यहाँ पे आ रही है, और जितने शिक्षित लोग आएंगे और अच्छा ढर्रा सुधरेगा। कई चीजें हमें नहीं होंगी, वो हमें सिखाएंगे, हम सीखेंगे, लेकिन अपने सीनियर की इज्जत करना सीखो, सम्मान तो देना ही होगा। सहायिका का जो काम है वो हमारी बहन वही काम करेगी जिस काम के लिए वो रखी गई है, लेकिन आंगनवाड़ी को भी उसका सम्मान करना होगा कि उसी के तालमेल से वो केंद्र तभी चलेगा जब दोनों का तुम्हारा तालमेल बना रहेगा। एक के उससे तब भी नहीं चलेगा, तब भी नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और कोई भी जीवन हो, चाहे मेरा निजी जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो या ये संगठन हो, बिना अनुशासन के कुछ नहीं चलता। अगर हमारे अंदर अनुशासन नहीं, और विशेषकर महिलाओं के, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो संगठन का अनुशासन बनकर चलिए कीजिए, और जो भी होगा बहुत पॉजिटिव होगा। आज शाम तक आपको माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ग्रुपों में डाल दिया जाएगा, ताकि हमारी सारी ब्लॉक अध्यक्षों को भी मैसेज फॉरवर्ड हो जाए। उनकी बहुत बड़ी जवाबदेही है। मैं बोलती हूँ, हम नमन करते हैं आपको कि आपने